हेलो स्टूडेंट्स, बेगूसराय जीएस एकेडमी आज ज्योग्राफी के क्लास में आपका स्वागत करता है। आज आपके सामने ज्योग्राफी का, पर्यावरण का और बायो का एक महत्वपूर्ण अध्याय वन्य जीव संरक्षण के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी, जो ग्रुप डी से लेकर यूपीएससी के एग्जाम तक, यहाँ तक कि नीट में भी इससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलते हैं हम लोग वन्य जीव संरक्षण की ओर। तो वन्य जीव संरक्षण को जानने के लिए कि हमें वन्य जीव के संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी, पर्यावरण के संतुलन के लिए जैव विविधता अत्यंत ही अनिवार्य होती है, परंतु मानवीय गतिविधियों के कारण भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व में वन्य जीवों का काफी ह्रास हुआ है, जिससे कोरोना जैसी महामारी का आप सामना कर रहे हैं और आने वाले दिनों में कितनी बड़ी बड़ी महामारी का सामना करेंगे। इसलिए वन्य जीवों का संरक्षण के लिए पूरे विश्व सतर्क हो गया और इसके लिए बहुत सारी परियोजनाएं लाई गई ताकि वन्य जीवों का संरक्षण किया जा सके। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए मैं भारत के संदर्भ में आपको एक चीज बता दूं। एक प्रोग्राम आया है जिसको कहते हैं इन सीटू और एक को कहते हैं एक्स सीटू। इन सीटू और एक्स सीटू, इन सीटू को हम लोग ऑन सीटू के नाम से भी जान सकते हैं। ये क्या है? इन सीटू और एक्स सीटू में ये दिखाया गया है कि वन्य जीवों को उनके ही प्राकृतिक आवास में संरक्षण प्रदान किया जाए, उसको बोलते हैं इन सीटू। जैसे शेर जंगल में रहते हैं, उनको जंगल का प्राकृतिक माहौल चाहिए। एक्स सीटू की बात करें तो एक्स सीटू का मतलब है कि उनके प्राकृतिक आवास से बाहर कृत्रिम रूप से उनको संरक्षण प्रदान किया जाए। जैसे पिंजरे में बंद पक्षी, जैसे हम पिंजरे में बंद करके रहते हैं, यहाँ भी उनको हम संरक्षण देते हैं, परंतु एक्स सीटू है। और इन सीटू उनको अपने ही परिवेश में, अपने ही प्राकृतिक पर्यावरण में संरक्षण दिया जाता है। समान भाषा में आप समझ सकते हैं इन दोनों में अंतर, जैसे घर वाली और बाहर वाली। जैसे घर वाली को हम लोग जितनी स्वतंत्रता और सुविधा के साथ रखते हैं, उतनी स्वतंत्रता और सुविधा के साथ हम बाहर वाली को नहीं रख सकते, परंतु दोनों को ही संरक्षण प्रदान किया जाता है। अब है कि इन सीटू में क्या क्या आएगा। इन सीटू में आएगा जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, और जैव मंडल। जैव मंडल वैसे एक पवित्र वन भी आते हैं, परंतु हमें ये तीन चीज जानना जरूरी है: राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य और जैव मंडल। इसके संरक्षण के लिए कई एक परियोजना भी लाई गई। जैसे यहां देखिए, जैसे पहली परियोजना बनी वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लाया गया। फिर उसी वर्ष शेर परियोजना 1972 में लाया गया। उसी वर्ष बाघ परियोजना 1973 में लाया गया। फिर 75 में लाया गया घड़ियाल एवं मगरमच्छ परियोजना। फिर 1987 में गैंडा परियोजना। फिर 1992 में हाथी परियोजना। और यहाँ मैं एक चीज और बता दूं आपको कि ये जो है माइक क्या है? मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स 2013 में लाया गया। यहाँ पर हाथी के गैर तरीके से उनका जो हत्या किया जा, उनकी जो तस्करी की जा रही है, उसके लिए ये लाया गया।
आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, डायरेक्ट पूछेगा कि माइक का संबंध किस पशु से है। तो डायरेक्ट हम लोग हाथी को देखेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी गया है। फिर देखिए कछुआ प्रोजेक्ट आया 1999 में, फिर गिद्ध प्रोजेक्ट 2006 में और गंगा डॉल्फिन संरक्षण 2009 में। अब यहाँ हम क्या देखेंगे, इसमें देखिए हम बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिए। बाघ मेरा क्या है, राष्ट्रीय पशु। फिर देखो हाथी मेरा क्या है, विरासत पशु, राष्ट्रीय विरासत पशु। और फिर यहाँ गंगा डॉल्फिन क्या है, राष्ट्रीय जलीय पशु, राष्ट्रीय जलीय पशु। अब यहां हमें देखना क्या है, इस तीनों में बच्चे डिफरेंट नहीं कर पाते हैं। एक्चुअली में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बच्चे क्या है, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल, पवित्र वन, और बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं कि एक्चुअल में तीनों में डिफरेंट क्या है, तीनों है क्या। अगर तीनों जीवों का ही संरक्षण देने के लिए बनाया गया है तो फिर दोनों में कुछ तो अंतर होगा, उसी को हमें आज क्या करना है, समझना है। तो शायद हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि इन सीटू और एक्स सीटू क्या है और इन सीटू में क्या क्या पढ़ना है, ये तीनों आपको लिखना जरूरी है। राष्ट्रीय उद्यान, इसको काटिए, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य और जैव मंडल। और आप लोग लिख लिए होंगे। तो मैंने बताया कि इन सीटू को मुख्यतः हम लोग 3 पार्ट में बांट सकते हैं, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य और जैव मंडल, और इसी तीनों में हमें डिफरेंस समझना है। तो राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले समझते हैं, एनपी नेशनल पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य और जैव मंडल। तो राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं, तो राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल और के बारे में अगर हम लोग देखें तो राष्ट्रीय उद्यान पूर्णतः सरकारी नियंत्रण में होता है। जैव मंडल भी पूर्णतः सरकारी है। इस दोनों पे सरकार का पूर्ण रूप में नियंत्रण होता है, परंतु वन्य जीव अभ्यारण्य की अगर मैं बात करूं तो यहां सरकारी प्लस निजी दोनों का स्वामित्व हो सकता है, परंतु यहां पूर्ण रूप में सरकारी नियंत्रण और पूर्णतः सरकारी नियंत्रण। दूसरी बात अगर मैं करूं, इसकी सीमा निश्चित होती है। आप लोग मेरे साथ लिखते चलिए, इसकी सीमा क्या होती है, निश्चित होती है। इसकी सीमा निश्चित नहीं होती और इसकी सीमा लगभग निश्चित है। ये आप दो डिफरेंट देख रहे हैं। तीसरी बात इसमें हमें क्या देखना है कि मैं एक चीज आपको बताऊं समझने के दृष्टिकोण से, कि अगर मैं कहूं तो ये राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य, हम मान लें कि राष्ट्रीय उद्यान जो है सो एक अनमैरिड गर्ल है और
वन्य जीव अभ्यारण्य जो है सो मैरिड कर रहे हैं। अगर इसको हम समझ तो आप ये देख रहे हैं, तो इसको समझने के लिए थोड़ा ये डिफिकल्ट लगेगा। डिफिकल्ट को मैं आसान करने का प्रयास कर रहा हूं कि आप इसे मान लो अनमैरिड गर्ल और इसको मान लो मैरिड गर्ल। जैसे अनमैरिड गर्ल पूर्णतः अपने परिवार के नियंत्रण करती है, यानी यह पूर्णतः सरकारी नियंत्रण। इसको छूना मना है, 440 वोल्ट। इसको छूना क्या है? मना। इसमें प्रवेश करना मना है, इसको परेशान करना मना है। अगर इस ढंग की बात होती है तो आपको कठोर से कठोर सजा दी जाएगी, जैसे लाइफ जूता आपको लगेगा। उसी तरह अगर इस वन में किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियां होगी, जैसे मानव का प्रवेश करना, पूर्ण रूप में इसमें वर्जित है। और ये मैरिड गर्ल है। मैरिड गर्ल जब हो जाती है तो वहां पर सरकार की अनुमति से, यानी शादी एक क्या है? अनुमति है। सरकार की अनुमति से उस वन में आप जा सकते हैं, कुछ उपयोग कर सकते हैं। सेम उसी तरह से ये राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभ्यारण्य, यहाँ मानवीय प्रवेश या मानवीय गतिविधि पूर्णतः वर्जित है। इसको याद कर लो, ये 440 वोल्ट है। परंतु यहां सीमित मात्रा में मानवीय गतिविधि हो सकती है। यहां पूर्णतः मानवीय गतिविधि क्या है? वर्जित है। किसी भी कीमत पर इस वन में किसी को भी प्रवेश करने के लिए नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पे सीमित मात्रा में मानवीय गतिविधियां हो सकती है। आप जा सकते हैं वन के अंदर, कुछ पकी लकड़ियां काट सकते हैं, पशु भी चरा सकते हैं, परंतु वहां पर आप पशु की शिकार नहीं कर सकते। एक चीज और, यहां पर किसी विशेष चीज को संरक्षण दिया जाता है, विशेष वन जीव को संरक्षण दिया जाता है। और यहां पर सभी प्रकार के जीवों को संरक्षण दिया जाता है। विशेष प्रकार के वन्य जीव को संरक्षण दिया जाएगा और यहां सभी प्रकार के जीवों को संरक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक, तो समझ में आई कि यह पूर्णतः क्या है? सरकारी नियंत्रण में है और इस पर सरकारी और निजी दोनों के द्वारा ये वन्य जीव अभ्यारण्य बनाए जा सकते हैं। इसकी सीमा निश्चित होती है, इसकी सीमा निश्चित नहीं होती है। मानवीय गतिविधि पूर्णतः वर्जित है और यहाँ सीमित मात्रा में मानवीय गतिविधियां हो सकती है। इसमें विशेष वन्य जीव को संरक्षण किया जाएगा, तो इसमें सभी प्रकार के जीवों को संरक्षण किया जाता है। ये इसमें अंतर है। थोड़ा और अंतर, इसका अगर कहिए क्षेत्रफल कम होता है और इसका क्षेत्रफल अधिक होता है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? कम होगा और इसका क्षेत्रफल अधिक होगा। इसके बारे में अब मैं आपको थोड़ी सी विशेष जानकारी देने जा रहा हूं।